different Slater rules, right? So we have taken the example of the calcium, right? And we have made that when first we have written the electronic configuration of the calcium: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, then 4s2. Then we have made the groups of these different, right? So in this one we have taken like this one. For we are calculating the for 4s electron, right? So we have multiplied the one of the electron of the 4s with the 0.35, then the n minus 1 orbital, 8 into 0.85, the number of electron in this one. In 3s is 2, 3p is 6, so total 8 electron. Then the rest electron we have multiplied by the 1, right? So totally we got it, sigma value is 17.15. So we have calculated the Z star effective nuclear charge for the 4s electron. So effective nuclear charge came around 15 is equal to 2.85, right? So first step is you have to write down the electronic configuration, right? Sometime if like calcium ion there was no d orbital, if sometime d orbital is also there, like in case of the copper. So I'm writing the electronic configuration for the copper: 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, and 4s1. So I have made it the group, right? So you have to calculate the for the sigma value for the one electron in the d orbital, right? So what you will do, sorry, for the electron in the 4s orbital, right? So in this one, first calculating for this electron I am writing the value is 0, right? क्योंकि इसके अंदर और दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये तो नहीं लेंगे हम कोई भी इलेक्ट्रॉन। तो n माइनस 1 हो गए, ये पूरा ही आ जाता है, तो हम इन्हीं सभी को ही मल्टीप्लाई करेंगे 0.85 से, ठीक है? n माइनस 1 में जितने भी आएंगे, थ्री से थर्ड जो ग्रुप में सारे के सारे आएंगे एस पी डी, सभी को हम 0.85 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जितने भी बच गए हैं एन सेल में जितने भी बच जाएंगे उनको हम 1 इंटू 10 इलेक्ट्रॉन है तो 1 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिग्मा वैल्यू इज कमिंग 10 प्लस 15.3 प्लस 0, राइट? So total value is coming 25.3. So effective nuclear charge in case of the copper, that is coming around Z minus sigma. Z is 29, sigma is 25.3. So Z star value is coming around 3.7. Is it okay बेटा? निकल जाएगी सभी से वैल्यूज? Yes, ma'am. ये तो एक था कि यदि इफ इट इज एस और पी टाइप देन द ग्रुप द इलेक्ट्रॉन अंडर कंसिडरेशन, तो हम उसको एक ग्रुप में कर देते, राइट? सेकंड एक और केस कभी कभी होता है, इफ इट इज डी और एफ टाइप। यदि हमें इलेक्ट्रॉन डी और एफ टाइप के अंदर निकालना है, राइट, उनके लिए सिग्मा वैल्यू निकालनी है। सो ऑल रेस्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन शिल्डिंग जो इसका होगा इक्वल टू 1, उसको हम 1 काउंट कर लेते हैं। जैसे कि मैं एक बार लिखती हूँ, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 एंड 4s1। कॉपर ही है और आपको निकालना किसके लिए है? डी ऑर्बिटल के लिए, ठीक है? तो 3d के लिए हमें एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो इलेक्ट्रॉन अंडर कंसिडरेशन आप क्या ले रहे हैं? 3d electron, right? So you are calculating the electron in s orbital, क्योंकि राइट साइड में है तो इसको तो हम 0 ही लेंगे, राइट?
और द इलेक्ट्रॉन इन द सेम डी ऑर्बिटल, उनके लिए हम 0.35 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड द रेस्ट ऑल द इलेक्ट्रॉन n-1 नहीं करेंगे हम, जितने भी बच जाएंगे हमारे इलेक्ट्रॉन उन सबको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इज इट ओके बेटा, क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ठीक है, ma'am. तो हमारे पास सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी 18 प्लस 3.15 और कुछ नहीं है 21.15। ठीक है, तो इस वे में हम जो है हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालेंगे, राइट। अब नाउ यू हैव टू कैलकुलेट, क्वेश्चन तुम्हारे लिए फॉर जिंक, एटॉमिक नंबर इसका है Z इज इक्वल टू 30। यू हैव टू फाइंड effective nuclear charge for its valence electron as well as for its 3D electron। Similar way में for chromium find out Z star for its 4s electron and 3D electron। ठीक है, 4s के लिए भी और 3D के लिए भी निकालेंगे। निकल जाएगा आप लोगों से? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी निकाल के देखेंगे। मुझे साथ साथ बताते रहना। मैं फर्स्ट आई एम टेकिंग फॉर द जिंक, क्रोमियम का आप खुद कर लेना। आई एम राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द जिंक, यू आल्सो राइट 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। ठीक है, मैंने इस वे में लिख लिया इसको। मैम, हाँ जी बेटा। मैम जिंक के लिए आ रहा है 4.354 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड 8.854 3D इलेक्ट्रॉन। करके देखते हैं। हम इसको जो लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आप लिखते हो जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हो वही वाली लिखेंगे। ठीक है, इसलिए मैं एग्जांपल ले रही हूँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2, क्योंकि आप बैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सा है इसके अंदर, 4s वाला बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, राइट। यस मैम। है ना, तो 4s इलेक्ट्रॉन हो गया हमारा। इनको सभी को ग्रुप में आप डिवाइड कर लेंगे। आपको s ऑर्बिटल के लिए निकालना है। सो the electron in the 4s 1 electron you are multiplying by the 0.35 n-1 के लिए 18 into 0.85 और rest electron 10 into 1, so you are getting the 10 plus 5 15.3 plus 0.35, so I am getting 25.65। इज इट ओके बेटा, सभी का यही आ रहा है? यस मैम। ठीक है, जेड स्टार जेड माइनस सिग्मा 30 माइनस 25.65, आई एम गेटिंग 5.95। बेटा सभी ने कैलकुलेट किया, ये वैल्यू आ रही है सभी की? Yes, ma'am. हाँ, और जो यदि आप इलेक्ट्रॉन अंडर कंसिडरेशन यदि आपका 3D है तो उसके लिए कितना आ रहा है बेटा? मैम 8.85। 8.85 या किसी का थोड़ा बहुत डिफर भी करे तो चलेगा, मतलब आपका प्रोसीजर सेम रहना है, राइट। तो आप क्या करेंगे, उसके अंदर जो आपका रेस्ट इलेक्ट्रॉन रहेंगे सॉरी
in this one, when you are talking about, हाँ बेटा, मैम ये 5.95 नहीं आ रहा मैम, ये 4.35 आ रहा है। नो, अच्छा ये Yes, 30 ma'am. 30 माइनस 25.65, यस मैम। हाँ जो भी आ रहा है, मतलब मैंने तो ऐसे ही लिख दिया है। नहीं मैम, हमारा यही आ रहा था ना, ये 4.35, इसलिए। 35.65 है ना, 5 6 3, हाँ यही आएगा, ठीक है, ये वैल्यू आ गई आपकी। इज इट ओके? और इसमें भी Yes. मतलब किसी के भी वेरिएशन जो भी तुम कैलकुलेट कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग, जो तो तुम्हारा 18 इलेक्ट्रॉन जो बच जाएंगे उनको 1 से मल्टीप्लाई करोगे। 3D के लिए निकाल रहे हो, जो 9 इलेक्ट्रॉन है उनको आप 0.35 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटली आपका आ जाएगा 21.15 आई थिंक। सो सिग्मा जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 30 माइनस 21.15, तो आपका जो भी वैल्यू आ रही है 8.85 या जो भी वैल्यू आ रही है 85 आ रही है, जो भी आ रही है आप रिपोर्ट कर देंगे, ठीक है। इसी वे में क्रोमियम का निकल जाएगा सभी का, आप सभी कैलकुलेट करेंगे और नेक्स्ट क्लास में मुझे बताएंगे। अब नाउ वी आर कमिंग टू द एप्लीकेशन। मैम ये 3D वाला फिर से बताना एक बार। 3D वाले में क्या करना है, जो आपके 9 इलेक्ट्रॉन है, जो 10th इलेक्ट्रॉन है उसके लिए तुम निकाल रहे हैं, उसके लिए तो 0 ही रहेगा सिग्मा की वैल्यू, राइट, शिल्डिंग की वैल्यू। और जो 9 इलेक्ट्रॉन बच गए हैं उनके लिए हम 0.35 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और जो रेस्ट जितने भी इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे उनको आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इज इट ओके? और दोनों को ऐड कर लेंगे तो आपका इस केस में आ जाएगा 21.15। पूरा बताना है, शैल आई राइट डाउन? जैसे मैंने अपर में लिखा था जिंक का कॉन्फ़िगरेशन ये लिखा है, ठीक है। तो इसके अंदर जो 3D इलेक्ट्रॉन है, for 3D electron 9 electron you are multiplying by 0.35 and rest electron you are multiplied by 1. Is it okay? Now you are understanding? यस मैम। मैम हाँ बेटा, मैम इसमें जो n-1 वाले को 0.85 से मल्टीप्लाई करना है वो नहीं करना? नहीं नहीं, वही मैंने बताया ना, अपर में यही तो Okay. कॉन्सेप्ट ना, सेकंड जो मैंने स्टेप बताया कि यदि डी इलेक्ट्रॉन के लिए आपको निकालना है तो डी में जितने उनको 0.35 से मल्टीप्लाई करेंगे और रेस्ट जितने n-1 में जितने भी होंगे वो सबको एक साथ ले लेंगे और 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इज इट ओके? यस मैम। क्रोमियम का भी यदि हम लिखना चाहें, क्रोमियम का भी मैं करके बता देती हूँ, कभी आपको कंफ्यूजन हो तो। क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन लिख रही हूँ, आई एम राइटिंग 24 है एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p6 3s2। हाँ जी बेटा। मैम क्रोमियम की 2.95 4 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड 4.64 3D। ओके बेटा, 3 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1, ठीक है। तो यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा गया तो 4s है और कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं तो आप कुछ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है आपका, और ये जो बच गए एस ऑर्बिटल में जो भी आपके बच गए हैं उसमें भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन अंडर कंसिडरेशन आपका 4s है, राइट। तो 10 इलेक्ट्रॉन 1s और 2s वालों को 2s और 2p वाले को ले लेंगे, उनको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। एंड यूर रेस्ट 3D जो ऑर्बिटल में जो भी इलेक्ट्रॉन है देर आर 6 5 11 13 इलेक्ट्रॉन, यू आर मल्टीप्लाइंग बाय द 0.85 एंड 4s के अंदर तो कोई भी दूसरा इलेक्ट्रॉन है नहीं तो आप 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो टोटल यू आर गेटिंग कितना आ जाएगा इसमें, 10 प्लस 13 से मल्टीप्लाई किया बेटा कितना आ गया, हाउ मच यू आर गेटिंग? मैम 11.05। 11.05 तो टोटल आ गया ना। हम 13 into 0.85 आया 11.05।
मैम टोटल 19.55 आ रहा है। अच्छा, टोटल 19.55 55। आ रहा है। ओके, तो इसको आप 24 में से सब्ट्रैक्ट कर देना, तो आपकी जो भी वैल्यू आएगी वो आ गई। ठीक है, ऐसे ही आप 3D इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे तो 4s वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो तो 0 ही हो जाएगा, राइट। दिस इलेक्ट्रॉन विल बी contribute to 0, right? And 3D 5, 4 electron, you have to multiply by the 0.35, and rest all the electron you have to multiply by the 18 into 1. आपका जो वैल्यू आ जाएगी 18 प्लस 1.4 आ रहा है बेटा, कितना आ रहा है? How much you are getting? 19.4. मैम 19.4। ओके, तो ये आपकी सिग्मा की वैल्यू आ गई है। जेड स्टार जो आपकी वैल्यू आ जाएगी 24 माइनस 19.4, तो 4 पॉइंट समथिंग आपका आ जाएगा, 4.6 जो भी है। ठीक है, इज इट ओके बेटा, सभी को क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. नाउ देयर इज द एप्लीकेशन ऑफ Slater rule. So in the application, what you can do, first thing, with the help of Slater rule, we can explain the preference of the orbital, right? Which orbital will come first? कौन सा orbital पहले आएगा, right? Means ns orbital are filled first in the preference of filling n-1d orbital, और आपका जो है n-1d orbital पहले आएगा या ns orbital पहले आएगा, आप दोनों चीजें बता सकते हो। यदि मैं पोटेशियम का एग्जांपल ले लूं, राइट, इफ वी विल फिल द इलेक्ट्रॉन इन द 4s ऑर्बिटल, यदि हम इलेक्ट्रॉन को 4s ऑर्बिटल में फिल करते हैं, ठीक है, जैसे कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 19 है पोटेशियम का, इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। So this one is 10 into 1, this one 0.85 into 8, so sigma 10 plus 6.8 is equal to 16.8, and 19 minus 16.8, so 2.2। तो जेड स्टार जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है आपका ये निकल के आया। यदि मैं 4s की जगह पर यदि 3d में इलेक्ट्रॉन फिल कर दूं, राइट, तो नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 and 3d1, राइट। तो d ऑर्बिटल है, इसके लिए हमें निकालना है, राइट। सो रेस्ट इलेक्ट्रॉन यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय द 1, ठीक है, n-1 में जितने भी है, तो 18 है, so 19 minus 18 that is 1, राइट। सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है हमारा 1 निकल के आया, अपन में आया था 2.2। So more the effective nuclear charge with which the incoming electron is attracted, more stable will be the electron. क्या समझ में आया बेटा? मैम जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उस इलेक्ट्रॉन पर, वो इलेक्ट्रॉन उतनी ही ज्यादा स्टेबल होगा। स्टेबल होगा, राइट। सभी को क्लियर है चीज? मैं लिख भी देती हूँ। मोर द इफेक्टिव
nuclear charge with which the incoming electron is attracted. More stable will be the electron. तो इसलिए when electron is filled in 4s then effective nuclear charge is more. तो तभी आप 4s में पहले फिल करते हो, d के अंदर बाद में फिल करते हो. ये तो एक क्राइटेरिया हो गया हमारे पास जो कल कुछ बच्चे क्वेश्चन कर रहे थे. और भी इसका और भी डिटेल करेंगे बाद में, तब आपको और क्लियर हो जाएगा. राइट. एक्सप्लेन करना है. आप लोग बोलते हो, क्वेश्चन है मेरे पास, why while removing the electron it is the ns or nth electron of the s orbital, right? Nth s electron which is removed first, then n-1 d. Though n-1 d is filled okay beta. Though n-1 d orbital is filled first. Though n-d is filled later on. Sorry. बाद में फिल करते हैं ना इसके अंदर इलेक्ट्रॉन. सो यू हैव टू एक्सप्लेन कि क्यों एस ऑर्बिटल से पहले निकलता इलेक्ट्रॉन डी से बाद में, जबकि एस को आप पहले फिल कर रहे हो और डी को बाद में फिल कर रहे हो. राइट. कुछ बच्चे क्वेश्चन भी पूछते हैं कि पहले डी क्यों फिल कर रहे हैं, डी बाद में क्यों, मतलब एस ऑर्बिटल पहले क्यों लिख रहे हैं या डी ऑर्बिटल पहले लिख रहे हैं. तो ये सारे आंसर जो है आपको इनकी एप्लीकेशन से मिल जाते हैं. ठीक है. तो जैसे कि हम जिंक का एग्जांपल ले लें. एक्सप्लेन, यू हैव टू एक्सप्लेन होल विद द हेल्प ऑफ द स्लाटर रूल. आपको इसको क्या करना है, स्लाटर रूल का हेल्प लेते हुए पूरा एक्सप्लेन करना है. तो आपका क्या होगा, जो जिंक को जब कैलकुलेट करेंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट फॉर द 4s एंड देन 3d, दोनों के लिए आप निकालेंगे. ठीक है. अब जब 4s के लिए निकालेंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल बी अराउंड, आई थिंक अभी आपने निकाला है तो अराउंड 5 पॉइंट समथिंग आपका आ रहा है या 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है. ठीक है. एंड 4.35 राइट. और 3d के लिए आपका कितना आ रहा है, 8 पॉइंट समथिंग आ रहा है. राइट. तो विच वन इज हैविंग द मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? 3D.
3D. अराउंड 8 है और तुम्हारा 4s के लिए अराउंड 4 है, राइट? So the effective nuclear charge is more for the 3D electron. That's why that electron will be attracted more towards the nucleus than that of the 4s, right? That's why you can easily remove the electron from the 4s and later on from the 3D, right? So effective nuclear charge इसका जितना ज्यादा होगा वो न्यूक्लियस के उतना ही पास होता है. Is it okay, बेटा? Yes, ma'am. ये clear है? Yes, ma'am. Third thing, with the help of Slater rule, we can explain the variation of certain properties along a period. आप जो कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो बता सकते हो, जैसे कि आप खुद ही बताते हो. मान लीजिए ये आपकी कोई पीरियडिक टेबल, ठीक है. So you only telling on downside the group your electron affinity will decrease, your ionization energy will decrease, your electronegativity will decrease, right? And your size will increase, decrease. Downside the metallic character will increase downside the group, right? So size जो है इंक्रीज हो रहा है, मेटलिक करेक्टर भी इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है. ये तीनों जो प्रॉपर्टीज है ये डिक्रीज हो रही है और ये दोनों प्रॉपर्टीज जो है इंक्रीज होती है, राइट? साइज और मेटलिक करेक्टर तो है इंक्रीज होता है डाउन साइड जाने पर. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी डिक्रीजिंग डाउन साइड द ग्रुप, राइट? सिमिलर वे यदि आप फ्रॉम द लेफ्ट साइड टू राइट साइड जाएंगे पीरियड में, योर साइज विल डिक्रीज, your metallic character will decrease and your ionization energy, electron affinity and electronegativity, these property will increase along the period. ऐसा पढ़ते हो आप लोग? Yes, ma'am. ठीक है ना? Yes, ma'am. तो आपका जो साइज है that will be increase in the group and decrease in along the period, right? यदि हम साइज की ही बात करें, राइट, इसका जो if there is a decrease in the size along the period, then this decrease is by the more extent in case of the main group element as compared to the transition element, right? ये क्वेश्चन है कुछ जैसे कि if there is decrease in size along the period, then this decrease is by more extent in case of main group element. As compared to in case of transition element, right? Or we can ask why in case of transition element the decrease in size is by less extent. Okay. Or what they can ask, why the increase in ionization energy along the transition element is by less extent. तो आपको इन सब में क्या करना है, आपको सभी केसेस में क्या करोगे,
आप जो है आयनाइजेशन एनर्जी सभी केसेस में क्या है, सिग्मा वैल्यू और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का एक कोई भी एग्जांपल चूज करके बता सकते हो। इज इट ओके? जैसे कि यदि हम मेन ग्रुप एलिमेंट की बात करें, ठीक है, इन सभी की आंसर करने के टाइम पे जैसे हम क्या करेंगे, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द मेन ग्रुप एलिमेंट, इन केस ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट, in case of main group element, since the outer electron is being filled in orbital since the outer electron is, in case of the main group element, since the outer electron, just a minute.